तो अभी तक हमने देखा था कि बाजी डीमन लॉर्ड और उसके साथी अपने अपने पास के बेस्ट क्लास वाले स्पिरिचुअल स्टोन का यूज करने लगे थे और उस तरह से उन्होंने वहां के फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि इसके वजह से वहां पर एक पोर्टल ओपन हो गया था और जिसका यूज करके अब वहां से एक दूसरे जगह पर वो आ जाते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि यहाँ से आगे जाने में बहुत सारा खतरा था, इसीलिए बाजी डीमन लॉर्ड इनसे कहता है कि अब हमें यहाँ से प्यूमिस स्टोन के तरफ जाना है और अगर हम वहाँ तक जाने में कामयाब हो गए तो इस तरह से फर्स्ट लेवल के इंटरेस्ट पर पहुँच जाएंगे। तब इसकी ऐसी बात सुनकर इंसियन टेम्परर उसे कहने लगता है कि यह तो इंसियन गॉड की बॉडी है और इसीलिए यह तो केवल बॉडी को एक्सरसाइज करने के लिए पैसेज है। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वे फिर से यहाँ से आगे जाकर खड़े हो गए थे, जहाँ पर बाजी डीमन लॉर्ड कहता है कि यह तो एंशिएंट डीमन लॉर्ड का केवल एक हेयर है। लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनकर इंसियन टेम्परर इसके ऊपर थोड़ा सा नाराज होने लगता है और फिर उससे कहने लगता है कि बकवास के लिए भी एक लिमिट होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यह केवल एंशिएंट गॉड का हेयर है तो फिर तो इसका मतलब है कि इसकी बॉडी सुजाकू स्टार से भी बहुत बड़ी होगी। जिसके बाद इसकी बात सुनकर बाजी डीमन लॉर्ड भी इससे कहने लगता है कि एडल्ट एंशिएंट गॉड की बॉडी सच में सुजाकू स्टार से भी बहुत बड़ी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर एंशिएंट टेम्परर भी इस बात से हैरान होने लगा था और फिर वो उससे पूछने लगता है कि आखिरकार एंशिएंट गॉड का स्टोरेज बैग कहाँ पर है। तब इस पर डिजायर डीमन गॉड कहने लगता है कि एंशिएंट गॉड कभी भी स्टोरेज बैग का यूज नहीं करते थे, क्योंकि उनका सारा मैजिक वेपन उनके बॉडी के अंदर ही छुपा रहता था। अब इतनी बात कहने के बाद वो एंशिएंट टेम्परर से कहता है कि आज तुम पहली बार एंशिएंट गॉड के लैंड में आए हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर ज्यादा लालच मत करो। लेकिन इसकी बात सुनकर एंशिएंट टेम्परर उससे कहता है कि आखिरकार तुम इस तरीके से बात कैसे कर सकते हो और क्या हम सभी यहाँ पर इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन पिल के लिए नहीं आए हैं। जिसके बाद बाजी डीमन लॉर्ड भी उससे कहने लगता है कि तुम्हारी यह बात पूरी तरह से सही है और इस बार हम यहाँ पर सच में इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन पिल के लिए ही आए हैं। अब इतनी बात कहने के बाद वो इनसे कहता है कि अगर हम इसे पास करने में कामयाब हो गए तो फिर तो हम वहाँ पर बहुत ही आसानी से पहुँच जाएंगे। लेकिन तभी इसी बीच वो कहने लगता है कि यह जर्नी केवल इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन पिल के लिए नहीं है। तब इसकी बात सुनकर एंशिएंट टेम्परर उससे कहता है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जिसके बाद बाजी डीमन लॉर्ड इनसे कहता है कि यहाँ पर अनगिनत ट्रेजर हैं, क्योंकि अगर किसी वजह से एंशिएंट गॉड की मौत भी हो गई लेकिन इसके बाद भी उसका कॉन्शियसनेस ही इमोर्टल होता है और इसीलिए ऐसा होने के बाद वह स्लीप के कंडीशन में होता है। अब इतनी बात कहने के बाद वो उनसे कहता है कि अगर तुम इसके बॉडी में एंटर कर गए तब इस तरह से तुम उसके मेमोरी को हासिल कर लोगे और अगर तुमने ऐसा कर लिया तो उसके मेमोरी के अंदर की सारी स्किल तुम्हारी हो जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी डीमन गॉड भी अब इसे पाने के बारे में सोचने लगे थे। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन को इसके बारे में काफी चिंता होने लगी थी और वह कहने लगता है कि यह डीमन तो असल में गॉड बनने की स्टेज में है, लेकिन इसके बाद भी वे कभी भी फोर्स को ज्वाइन करने में कामयाब नहीं हो पाए। जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि यह जगह तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसीलिए लिन डिसाइड कर लेता है कि उसे जल्दी से जल्दी किसी तरह से यहाँ से निकलने के बारे में सोचना होगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लिन को यहाँ पर बहुत सारे स्टार दिखाई देने लगते हैं और इसके वजह से उसे ऐसा लगने लगता है कि उसकी कॉन्शियसनेस बहुत ही ज्यादा बेचैन होने लगी है और उसी वजह से वह भी इसके बारे में सोचकर बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। लेकिन तभी बाजी डीमन लॉर्ड उसे कहने लगता है कि तुम इसके बारे में यहाँ पर ज्यादा चिंता मत करो और तुम कोशिश करना कि किसी भी वजह से मुझे तुम्हारे ऊपर गुस्सा ना आए। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि अचानक से कोई पावर उनके ऊपर अटैक करने लगी थी, जिसे देखते ही वे सभी खुद को इसके पावर से बचाने के लिए कोशिश करने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि एंशिएंट टेम्परर खुद को नहीं संभाल पाता और वो इसके अचानक से हुए अटैक की वजह से जख्मी भी हो जाता है। लेकिन तभी इसको पता चलता
चलता है कि यह तो असल में डिस्लेट बिस्ट है और इसीलिए वे सभी तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन इनको इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने देने वाला था और वो तुरंत इनके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी फिर से किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगे थे। लेकिन जब एंशिएंट टेम्पलर ड्रैगन के सामने आने वाला होता है तो वो लिन को उसके अंदर भेज देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि बाजी डीमन लॉर्ड ने उसे टेलीपोर्ट करके ड्रैगन से बचा लिया था और अब इस तरह से वे सभी फिर से अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे थे। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि ड्रैगन फिर से अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने वाला था, जिसे देखते ही डिजायर डीमन लॉर्ड को तुरंत अपने पावर का यूज करके एंशिएंट टेम्परर को उसके सामने फंसा देता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि एंशिएंट टेम्परर इसके सामने बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका था, जिसके बाद डिजायर डीमन लॉर्ड उसे कहने लगता है कि यह ड्रैगन तो सच में बहुत ही ज्यादा फास्ट है और इसीलिए अब हमारे पास में ऐसा करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि एंशिएंट टेम्परर भी इतने आसानी से नहीं मरना चाहता था और इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके उसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन आखिरकार वो यहाँ पर ड्रैगन के पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि वो ड्रैगन उसे निगल जाता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो ड्रैगन फिर से बड़े स्पीड के साथ में बाकी लोगों का पीछा करने लगा था, जिसके वजह से वे सभी अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और हम देखते हैं कि वो ड्रैगन तुरंत इनको सामने से आकर घेर लेता है। तब इसे देखकर वे सभी एक साथ में अपने अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगे थे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि उस ड्रैगन का सामना करना इतना आसान नहीं होता और वो ड्रैगन अकेले ही इनके ऊपर भारी पड़ने लगता है। तभी बाजी डीमन लॉर्ड कहने लगता है कि फर्स्ट लेवल का एंट्रेंस बिल्कुल हमारे सामने है, इसीलिए चाहे अब कुछ भी हो जाए हमें इसका सामना करना ही होगा। और इसीलिए वो इनसे कहता है कि तुम सभी एक साथ में मिलकर इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर बाकी लोग भी इसके लिए रेडी हो गए थे और मंग तुओ जी भी अब अपने जॉइंट फ्रॉक से किसी अजीब से स्मोक को रिलीज करने लगता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि डिजायर डीमन किंग को ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत ही अच्छा चांस मिल गया था और इसीलिए वो तुरंत अपने जॉइंट स्वर्ड का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उस ड्रैगन ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और उसी के साथ वो फिर से अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाजी डीमन लॉर्ड भी इसका सामना करने के लिए रेडी होता है और वह फिर तुरंत अपने जॉइंट बेल का यूज करके इसके अटैक को रोक लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लोगों को भी संभलने के लिए मौका मिल गया था और इसीलिए वे सभी फिर से अपने अपने पावर का यूज करके एक साथ में ड्रैगन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि उस ड्रैगन का सामना करना इतना आसान नहीं होता और वो भी अपने बहुत सारे पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन भी अब यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से फंस चुका था और फिर वो कहने लगता है कि बाजी डीमन लॉर्ड यहाँ पर बचेगा या नहीं, लेकिन इसके बाद भी मैं किसी भी तरह से यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर मुआन की बातों को याद करने लगता है, जिसने उसे बताया था कि जब एक ड्रैगन 1000 फीट लंबा होता है और तब उसके पास में बहुत सारे टैलेंट और मैजिकल पावर्स होते हैं। इसी के साथ उसने कहा था कि उनका मैजिकल पावर और स्पेल बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके वजह से अगर कोई गॉड लेवल वाला कल्टीवेटर भी उसके पावर का सामना करने के लिए आ गया तभी वो उसके सामने उसके पावर के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। जिसके बाद इनके फाइट को देखकर लिन कहने लगता है कि ये तो गॉड बनने के मिडिल स्टेज में है और इसी तरह से वे इस समय गॉड लेवल के ग्रेट परफेक्शन के ड्रैगन के साथ में फाइट कर रहे हैं, जिसके वजह से ऐसा लगता है कि यहाँ पर इनके सरवाइव करने का कोई भी चांस नहीं है। लेकिन तभी वो परेशान होते हुए कहता है कि आखिरकार इसके पास में इतनी कम स्पेल कैसे है। अब इसके वजह से उसे समझ में आ गया था कि इसमें जरूर ही कोई गड़बड़ है और फिर उससे पता चलता है कि असली ड्रैगन तो असल में इसके बॉडी के अंदर में छुपा हुआ है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उस ड्रैगन ने इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके वजह से वे सभी एक साथ में मिलकर भी कुछ भी नहीं कर पाते। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो ड्रैगन अपने पावर का यूज करके इनको अंदर खींचने के लिए कोशिश करने लगता है और फिर इसी मौके का फायदा उठा
आकर लिन भी जानबूझकर उसके अंदर चला जाता है। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि लिन उस ड्रैगन को हरा पाएगा या नहीं, इसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना।